मैं इस समय सिला चौकी क्षेत्र में मौजूद हूँ। ये गडूल पंचायत का एक हिस्सा है जहाँ पर पिछले 3-4 दिनों पहले यहाँ पर आपदा आई थी। आपदा से यहाँ पर जो एक अस्थायी पुलिया का निर्माण ग्रामीणों द्वारा किया गया था, वो पूरी तरह से बह चुकी है, जिससे जो आसपास के लगभग 1 दर्जन जो गांव हैं, उनका संपर्क मार्ग जो है थानो भोजपुर मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। कल प्रशासन की टीम द्वारा यहाँ पर राहत सामग्री भी बांटी गई थी और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं बृजभूषण गैरोला और जो ब्लॉक प्रमुख है गौरव सिंह है, वो भी यहाँ पर आए हैं। संबंधित विभाग के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जब यहाँ पर विधायक और जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे तो कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि ये जो पुलिया निर्माण का काम है ये पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे थे कि इस काम को जो है वो सिंचाई विभाग के अधिकारी करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस काम को कौन करेगा अभी यही तय नहीं हो पाया है और विधायक ने दूरभाष से जिलाधिकारी से बात की है। जिलाधिकारी को कहा है कि यहाँ पर कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वहीं जो यहाँ के ग्रामीण है वो जान जोखिम में डालकर ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो खाला है जो इटारना मंदिर की तरफ से आता है, इसको पार कर रहे हैं। अभी स्थिति यहाँ पर ये है कि ये कुल 20 फीट चौड़ा खाला हुआ करता था, जिसपे कभी पुलिया निर्माण था और सूर्यधार के लिए लोग आराम से आवाजाही करते थे। लेकिन अब इस खाले की जो चौड़ाई है वो लगभग 150 फीट से भी अधिक हो गई है। यानी इसके पास में जो जाखन नदी है, जाखन नदी छोटी लग रही है और ये जो खाला है ये नदी की शक्ल में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जाखन नदी खाला है और खाला जाखन नदी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस समस्या का कोई समाधान हल नहीं निकल पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में, महिलाओं में काफी रोष है। अभी महिलाओं से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना है कि वो तो किसी तरह से जान जोखिम में डालकर ये बरसाती खाला जो 150 फीट से भी चौड़ाई जिसकी होगी है उसको पार कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को वो किस तरह से इसमें जोखिम में डालकर स्कूल भेजेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो सभी को इस पे प्रयास करने की जरूरत है और अभी यहाँ पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है कि कौन इस काम को करेगा। गौरव जी, आप डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख हैं और ये जो क्षेत्र है गडूल का, ये आप ही के क्षेत्र में आता है। आप जब से आपदा आई है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, सक्रिय हैं और आप लगातार आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था कोई की जाए। आज भी आप यहाँ पर आए, आपने क्या देखा है और क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब मैं यहाँ पे इस दौरान जब पानी आया, बारिश हुई, उससे एक दिन पहले यहाँ पे आया था, ग्रामीणों ने बुलाया था और ग्रामीणों का ये आक्रोश है और वो जायज आक्रोश है कि 1 साल बीत गया, यहाँ पे हम लोग कुछ काम कर नहीं पाए। जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है, वो अधिकारियों को बोलता है। और अभी आप कुछ देर पहले आप ही देख सकते हैं कि विभाग ये तय नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर कि ये सिंचाई विभाग करेगा या पीडब्ल्यूडी करेगा। जब ये स्थिति इस प्रदेश में है तो किस तरह से काम होगा? भाई, जनप्रतिनिधि क्या करेगा? कोई ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, क्या करेगा? वो तो अधिकारी को बोलेगा ना। पर अधिकारियां इस तरह से, जिस तरह से बॉल एक दूसरे के गोल में, एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं, तो मजबूरन अभी मैं डीएम साहब से बात करी है विधायक जी ने। अब उम्मीद करते हैं कि कल तक इसका सॉल्यूशन हो, रास्ता पीडब्ल्यूडी बनाए और जो बाढ़ सुरक्षा कार्य वो सिंचाई विभाग करे। इस सबसे बड़ा इन जो विभागों की आपस की जो तालमेल नहीं है, इसका खामियाजा क्षेत्रवासी भुगत रहे हैं। ये जो सूर्यधार वाला मार्ग है, इसके एक तरफ जाखन नदी है, तो जाखन नदी में काफी मलबा, पत्थर, बजरी, काफी ऊंचाई उसकी हो चुकी है और मार्ग छोटा है, तो हर साल वो कहीं ना कहीं कटाव करता है। तो इसमें कुछ जुगान का कोई इस तरह की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्षेत्र पंचायत की बैठक में भी ये इशू उठा था, जो हम लोगों ने जिला प्रशासन को ये भेजा था कि यहाँ पे खनन होना चाहिए। अब वहां पर खनन होना है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन ये जगह वो है जहाँ पे खनन होना बहुत आवश्यक है। आप ये देख सकते हैं, जो नदी का तट है वो ग्रामीण क्षेत्र से ऊपर हो चुका है। अगर खनन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर नुकसान ग्रामीण क्षेत्र में होगा, जो सिविल लैंड है उसमें नुकसान होगा। और चाहे यहाँ का हो चाहे आगे वाली नदी, आप देखिए बहुत बहुत ऊपर हो चुकी है, जिससे सड़क आगे आने वाले टाइम में नुकसान सरकार का ही होना है। आसपास के जो गांव है वहाँ के जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी समस्या इस समय है कि बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजा जाए। तो उस तरफ सब मिलके क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है? देखिए, फिलहाल के लिए हमारी तो मांग ये है कि इसको चैनलाइज करके पानी को, और फिलहाल इसमें जाल वाल लगा के फिलहाल एक पैदल चलने के लिए एक पुल की व्यवस्था यहाँ पे विभाग कर दे, जिससे कि अभी फिलहाल बच्चों के आने जाने का और जो जरूरी काम के लिए ग्रामीणों के आने जाने के लिए रास्ता ओपन रही है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो क्षेत्र है डोईवाला विधानसभा का सबसे ज्यादा डेवलपिंग क्षेत्र है पर्यटन के हिसाब से।
बहुत सारे होम स्टेज यहाँ पे खुल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर पर्यटक यहाँ पे आ रहा हो तो हमें वहाँ पे उनको व्यवस्थाएं, अपना ये सब जो मूलभूत सुविधाएं तो देनी पड़ेंगी। इस तरह से हम पर्यटन को कैसे बढ़ावा देंगे? एयरपोर्ट मात्र 7-8 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे हम लोगों के पास सड़क नहीं है, पुल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सरकार और प्रशासन पर। विधायक जी, आज आप सिल्ला चौकी में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आज क्या आपके द्वारा निरीक्षण किया गया और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? कि सिल्ला चौकी में अभी 2-3 दिन पहले ऊपर से जो हमारा ये इठाना जो मोटर मार्ग है वहाँ से ऊपर से गदेरे में बहुत पानी आया, बहुत ज़्यादा मलबा आया है। तो उससे हमारा ये जो मार्ग था, अस्थायी पुलिया थी वो बह गई है। अब हमने उसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को और जिलाधिकारी को उसमें उनसे वार्ता हुई है और उसमें यह है कि हम फिलहाल जो है एक अस्थायी पुलिया का निर्माण करेंगे वहाँ पर। और 3-4 दिन से हमारी जो मशीनें लगी हुई है यहाँ पर, जिसमें लगी हुई वो चैनलाइज करके इसको पूरा ठीक करके कर रहे हैं। और 3-4 घरों के लिए ये खतरा हो गया है, तो यहाँ पर सुरक्षा दीवार लगाने के लिए, उनको जाले वगैरह लगाने के लिए कह दिया गया है। इस पर भी हम लोग तत्काल इस पे काम हम शुरू कर रहे हैं। और इनको खाद्य सामग्री भी कल यहाँ से प्रशासन के द्वारा पहुँचा दी गई थी। मैंने कहा था कि वहाँ पे जो घर हमारे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं उनको भी कुछ खाद्य सामग्री पहुँचाई जाए। तो बहुत जल्दी हम इसको ठीक कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, जिससे लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। क्योंकि ऊपर का क्षेत्र है, कंडोली है, खर्क है, ऊपर के गांव हैं, सन गांव के लोग हैं, तो उधर के लोगों को किसी प्रकार का कोई आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये भी हमने कह दिया है। और स्थायी पुलिया के लिए भी हम अभी जगह देख रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी यहाँ पर बड़ा फाट बड़ा चौड़ा हो गया, स्पान काफ़ी हो गया है। तो देख रहे हैं कहाँ पर सही जगह हो सकती है, जिससे हम बरसात के बाद स्थायी पुलिया का भी हम बहुत जल्दी निर्माण कर देंगे। और साथ में आज सिंचाई, लघु सिंचाई, हमारे पेयजल के, हमारे और PWD के सभी विभागों के हमारे यहाँ पर आए हैं। तहसीलदार भी हमारे यहाँ पर आए हैं, सभी आए हैं। जिलाधिकारी को भी आना था, लेकिन उनको बहुत अर्जेंट आपदा की कोई अर्जेंट बैठक उसमें व्यस्त है। तो मैं ये कहता हूँ कि तत्काल हम लोग लगातार कंट्रोल रूम, जो हमारे आपदा कंट्रोल रूम हमने जो बनाया हुआ है, उससे हमारे संपर्क में है और मैं लगातार उनसे संपर्क करके इसका हम लोग काम कर रहे हैं। जो जाखन नदी है उसमें काफी भारी मात्रा में पत्थर, बजरी, RBM भरा हुआ है और जो सूर्यधार मार्ग है वो नीचाई में है, यानी कि कहीं ना कहीं जब पानी आएगा तो कटाव करता है, देखिए अभी भी करेगा। तो उसमें कुछ चुगान का या कुछ इस तरह से देखिए, हाँ, ये देखिए, है? चैनलाइज तो हम लोग करवा सकते हैं। अब चुगान का, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का है, इसलिए एक प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन आपदा के समय अगर कोई ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो उसके लिए भी हमने DM को कहा है, जिलाधिकारी को कहा है कि भाई इसमें भी वो कहते हैं बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और साथ में सूर्यधार से लेकर के जो हमारा सिल्ला चौकी वाला जो कंडोली खर्क मार्ग देखा होगा आपने, वहाँ पर भी पिछले 1-2 साल से लगातार बहुत ज़्यादा नदी के कटाव से बहुत नुकसान हो गया था। पूरी सड़क बह गई थी, पूरा कटाव हो गया था। हमने उधर से नई सड़क का भी उसमें निर्माण करवाया था। और साथ में ये जो सुरक्षा दीवारें होती हैं नदी के साथ, जो सड़क के साथ हुआ है, तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने विभाग पे लगवाए गए थे, जिससे आज वो सड़क काफ़ी सुरक्षित है। मुंकी देवी जी, यहाँ पर काफी आपदा आई हुई है सिल्ला चौकी में, गडूल पंचायत में। किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हमें हर तरह की दिक्कत है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम बीमार आदमी हैं, हम कहीं आ जा नहीं सकते। हमें तो सबसे पहले रास्ता चाहिए, पुल चाहिए। 1 हफ्ता हो गया हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या करें हम लोग अब? अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमें रास्ता चाहिए खुला। बस अब बस आती थी, ऊपर तक जाती थी बच्चों लेने, वो भी कैसे जाएगी बस भी? बच्चे घर में पड़े हैं, अब क्या करें हम लोग? अब तो तुम ही लोगों के ऊपर डिपेंड है कि जो तुम लोग अब आगे की कार्रवाई कर सकोगे। आसपास के कितने गांव हैं जो इस रास्ते से प्रभावित है? ये सिल्ला चौकी है, कंडोली है, खर्क है, सेब वाला है, 4-5 गांव है। 4-5 गांवों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल रही है? कैसे खाने पीने का सामान आपके घरों तक पहुंच रहा है? तो अब लाएंगे, ऐसे ही ला रहे, थोड़ा थोड़ा करके खा रहे, ऐसे ही बस। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।